Hello, good morning student. Today we are going to start class 10th. Chapter 3 is going on and exercise 3.6 स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिबल मेथड। स्टूडेंट, इस मेथड में हमें रिड्यूस करना होता है इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको हमें ये देखना है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इस प्रोसेस को इस क्वेश्चन से समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक का ही क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, कॉमा 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। स्टूडेंट, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास गिवन हैं, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखूँगा। सिंपल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ये 1/2 जो लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा और 2 की x में मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा। तो इसे इस तरह से हमने जो है ब्रेक करके लिख लिया है। इसी तरह से हम 1/3y को ब्रेक करके लिखेंगे 1/3y इंटू 1/y। इसी तरह से यहाँ पर 1/3x को लिखेंगे 1/3 इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/y, 13/6 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब मैं लेट कर लेता हूँ 1/x को p और 1/y को q मैंने लेट कर लिया। तो अब इस इक्वेशन का रिड्यूसिबल फॉर्म आ जाएगी 1/2, 1/x की जगह हम p पुट करेंगे, 1/y की जगह q पुट किया, इक्वल्स टू 2। अब इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह से 1/3 यहाँ पर 1/x की जगह p रख दिया, प्लस 1/2 1/y की जगह q रखा, इक्वल्स टू 13/6 आया। अब ये p की 1 में मल्टीप्लाई है और q की 1 में मल्टीप्लाई है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 है और यहाँ 3, इन दोनों का एलसीएम 6 आया। एलसीएम लेके 6 रख दिया। अब 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 आया और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब 3 2 जा 6, 2 की 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 क्यों हो गया, इक्वल्स टू 2। अब ये 6 की इधर जाकर 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। तो 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे इधर किया था ऐसे ही इधर करेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, इनका एलसीएम लेंगे 6। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2p, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 क्यों, इक्वल्स टू 13/6। इसके 13 के नीचे भी 6 है, इस पूरे के नीचे भी 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल, क्योंकि 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंचता तो 6 से 6 कैंसिल हो जाता। तो ये इक्वेशन आ गई 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 मैंने ऊपर लिखी और 2 नीचे लिखी। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। हालांकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो इसमें एक वेरिएबल के क्या करेंगे, कोफिशेंट इक्वल करते हैं। तो यहाँ 3 है, p के कोफिशेंट हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अब यहाँ पर तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में 3 की कर देंगे। अपोजिट कोफिशेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p के कोफिशेंट इक्वल आ जाएंगे। देखो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी, तो 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 2 3 जा 6p हो जाएगा और 2 2 जा 4 क्यों और 12 2 जा 24। ये 2 की मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन। अब 3 की करते हैं, 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9 क्यों, इक्वल्स टू 13 3 जा 39। अब इसके कोफिशेंट इक्वल हो गए। अब इसके साइन देखेंगे। साइन कैसे हैं स्टूडेंट, दोनों के पॉजिटिव हैं,
पॉजिटिव हैं तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब ऊपर प्लस नीचे माइनस कैंसिल हो गया, ये तो कट गया। अब बचा 4q, ये हो गया -9q, तो -5q बचा। 24 में से 39 माइनस के हैं तो माइनस के 15 बचेंगे, तो -5q 5 को अपॉन में ले जाएंगे तो q इक्वल्स टू 5/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, 5 3 जा 15, तो q की वैल्यू 3 आ गई। अब q की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 है स्टूडेंट हमारी ये रही, इक्वेशन 1 ये है, इसमें पुट करो 3p + 2, q की जगह 3 रख देंगे, 2 × 3 इक्वल्स टू 12, 2 3 जा 6, तो 2p + 6 इक्वल्स टू 12, 6 इधर जाकर माइनस में पहुंच गया, 12 - 6 6 आ जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 3 जा 6, p की वैल्यू भी 3 आ गई। अभी p की और q की वैल्यू फाइंड हुई है, जबकि हमें फाइंड करनी है वेरिएबल हमारे x और y हैं, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम देखेंगे x और y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो नेक्स्ट पेज पर अब हम इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट ये हमने निकाली है, q की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू भी 3 है, तो q की वैल्यू हमने 1/y मानी है तो 1/y रख दी, इक्वल्स टू 3 हमने वैल्यू निकाली तो 3 के नीचे 1 ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3y इक्वल्स टू 1 हो गया, 3 इधर जाकर अपॉन में पहुंच गया, तो ये आ गया y की वैल्यू 1/3। p की वैल्यू भी 3 आई है, लेकिन p की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी 1/x इक्वल्स टू 3 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/3, तो हमारी फाइनल वैल्यू x की और y की निकल चुकी है, जो हमारी ये आई हैं, एक तो 1/3 और 1/3 दोनों की वैल्यू आई है। अब स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, सेकंड आप खुद करना, सेकंड पार्ट है ये इसका, इसको देखते हैं। तो 2/√x + 3/√y इक्वल्स टू 2, 4/√x - 9/√y इक्वल्स टू -1, ये 2 इक्वेशन हमारे पास हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा, 2 × 1/√x, 3 × 1/√y इक्वल्स टू 2। सेम इसी तरह से मैंने इस इक्वेशन को भी लिख लिया है, यानी कि 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2/√x, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, 3/√y, ऊपर वाली फॉर्म ही बन जाएगी इनको सॉल्व करने पर। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। अब हमने लेट कर लिया, 1/√x को p लेट किया है, अब 1/√y को q लेट किया है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम रखेंगे p, तो ये हो गया 2p, ये हो गया 3q इक्वल्स टू 2, और इधर हमने रखा 4p - 9q इक्वल्स टू -1, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई है। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम जो है p के कोफिशेंट हमें इक्वल करने हैं। देखो यहाँ पर 4p लिखा हुआ है, यहाँ 9q है, या माइनस यहाँ पर 2 है, तो इसमें यहाँ पर 4 लाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो केवल मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान मैंने लगाया है 2, अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4p, 2 3 जा 6q, 2 2 जा 4। अब ये जो इक्वेशन ये वाली 2 है और ये इक्वेशन जो मल्टीप्लाई करने पर आई है, इसके हमने कोफिशेंट इक्वल कर लिए, ये प्लस के हैं ये भी प्लस हैं, तो दोनों सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए साइन नीचे के चेंज कर दिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, -9q और -6q -15q हो गई, और 1 -1 और -4 -5 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 नीचे जाएगा तो q की वैल्यू 1/3 आ गई। अब q की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो 2p + 3q है, q की वैल्यू 1/3 रख दी मल्टीप्लाई लगाकर, इक्वल्स टू 2 आ गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2p इक्वल्स टू 1 इधर जाकर माइनस में हो गया तो 1 आ गया, तो 2 इधर जाकर अपॉन में पहुंच गया, तो p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू 1/3 आ गई। लेकिन हमें फाइनली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब q की वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए
ये p की वैल्यू मैंने फाइंड करी है 1/2 और q की वैल्यू 1/3। तो p की वैल्यू लेट की थी 1/√x, q इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √x इक्वल्स टू 2 आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों ओर पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। तो इधर भी स्क्वायर लगा दिया, 2 पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो x बचा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसी तरह से यहाँ करेंगे, q की वैल्यू 1/3 तो q इक्वल्स टू 1/√3, क्योंकि वैल्यू 1/√3 लेट की थी वो रख दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टूडेंट ये हमें करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो √y इक्वल्स टू 3 आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा और 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन आप खुद देखेंगे, आपको खुद करना है। अब ये इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में इसमें क्या गया है, 1/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, x/6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1 है। तो मैंने 1/x-1 को p लेट किया है और 1/y-2 को q लेट किया है। अब स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे, ये तो हो गया p और ये हो गया q इक्वल्स टू 2। इसी तरह से 1/x यानी कि 6p हो जाएगा और -3q इक्वल्स टू 1 आ गया। इक्वेशन हो गई 2। अब क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इनके यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ p है, यहाँ q है। देखो यहाँ पे q का कोफिशेंट 3 है, यहाँ q का कोफिशेंट 1 है, तो मैं q के कोफिशेंट को इक्वल कर लेता हूँ। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 में। तो यहाँ मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3p प्लस 3q और 3 2 जा 6। अब इस वाली इक्वेशन को नीचे लिख दिया, इसके 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1 आ गया। अब दोनों के साइन देखें, ये भी प्लस का है, ये भी, क्योंकि इक्वल हमने q के कोफिशेंट इक्वल किए थे। ये भी प्लस है, ये माइनस है, दोनों अपोजिट साइन है, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए ये मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखा, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया और 6p और 3p आ गया 9p। 9p इक्वल्स टू 7, 9 इधर जाकर अपॉन में आ गया तो 7/9 आ गया। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारी, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2। तो p की वैल्यू 7/2 प्लस q इक्वल्स टू 2 लिखा, ये इधर जाकर माइनस में पहुंच गया 7/9। अब q की वैल्यू 2 माइनस 7/9, 9 के 2 में मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 माइनस 7, 18 माइनस 7 अपॉन 9। तो q इज इक्वल्स टू 18 माइनस 7, 18 में से 7 का 11, q की वैल्यू 11/9 आ गई। अभी फाइनली हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये हमारी निकल गई। p की वैल्यू है हमारी 7/9, जबकि लेट किया था 1/x-1 p की वैल्यू हमने रख दी जो हमने लेट की थी, इक्वल्स टू 7/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 7x माइनस 7, 9 1 जा 9, 7 इधर जाकर प्लस में हो गए, तो 9 प्लस 7 16, x 7 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू 16/7 आ गई। यही तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब q इक्वल्स टू 11/9 फाइंड किया है, q की वैल्यू 1/y-2 इक्वल्स टू 11/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये आ जाएगा 11y माइनस 22 इक्वल्स टू 9। अब 22 इधर जाकर प्लस में पहुंच गया, तो 11y इक्वल्स टू 22 और 9 मिलकर हो गया 31। 11 जो है अपॉन में पहुंच गया, तो y की वैल्यू 31/11 आ गई, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने रिड्यूसिबल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना था, जो कि हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सम्स करूँगा। थैंक यू वेरी मच।